गलत है। हम भी मुसलमान हैं। हम उस मुसलमान को जो गलत है उसको गलत ही तो कह रहे हैं, बिल्कुल। ठीक तो नहीं कह रहे। वो सारा भारत सरकार का फंड खा चुका है। माहिर भाई आपसे जान लेंगे, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, मैं देख रहा हूँ दिल्ली से नदारत है वो। सुनने में आ रहा है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आजकल पंजाब में है सर। आप ये बताइए, जब पंजाब का ऑलरेडी सीएम है वहाँ पे, तो उनका वहाँ पे क्या काम। नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बल्ली मारन विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के कुरेश नगर वार्ड से प्रवक्ता माहिर रजा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। माहिर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, नए साल को लेकर और गणतंत्र दिवस को लेकर हमारे श्रोतागण को क्या कहना चाहेंगे सर। नए साल की 2024 है, सभी के घर में छोटे बड़े सभी के खुशियां हों। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, अभी बिहार में जीती और हमारी पार्टी, और महाराष्ट्र में जीती है, तो इसकी भी हमें जो है हमारी पार्टी आगे बढ़ती चली जा रही है। और सबको 2026 में मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। माहिर भाई, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ, मात्र 45 साल की आयु में नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बनाया है सर, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। मात्र 45 साल। देखिए, 45 साल की उम्र कुछ नहीं है, और हमारे यंग जो हैं नितिन नवीन जी को हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। ये बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली है। और ये इस तरीके से नई मशीन की तरह से काम करेंगे, और सबका साथ सबका विकास जो है हमारी पार्टी का एक नारा है, उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल करना भी चाहिए। और सभ्य बारात के बारे में भी मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। सभ्य बारात को लेकर भी हमारे श्रोतागण को कुछ दो चार लाइन बता दें सर। शब बारात आ रही है, लोग स्टंट ना करें और नमाज पढ़ें आराम से, बिल्कुल। और तरीके से जो है कोई भी अपने नमाज पढ़े और एक दूसरे की इज्जत करें। हिंदू मुसलमान आपस में एक होकर रहें, वो सबसे बड़ी बात है। माहिर भाई, आपसे मैं जानूंगा, तुर्कमान गेट की बात कर लेते हैं सर हम। तुर्कमान गेट पर जो एक मस्जिद के पास कुछ आशियानों को तोड़ा गया सर, क्या लगता है कहीं ना कहीं ये राजनीति हो रही है हमारे देश के अंदर। देखिए, कोई राजनीति नहीं है। जो अंक्रोचमेंट है, जब अंक्रोचमेंट चलता रहा कांग्रेस के टाइम से, अब वो बीजेपी के टाइम से हट रहा है। वो हटा रहे हैं उसको उसको गलत काम को। आपको आपके सामने सारी चीज, और वहीं के इलाके वाले रिट पिटीशन डालना है, और वो ऑर्डर ला रहे हैं। ऑर्डर लाने के बाद ही हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, वो जो है हाई कोर्ट का ऑर्डर के आगे आपको पता ही है, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसको सभी दिल से जो है उसका स्वागत है। और सिस्टम जो है, वो सिस्टम जो है, जब हाई कोर्ट के ऑर्डर हो गए और वो अंक्रोचमेंट तोड़ दी गई, तो अब क्या रह गई है। सर, वहाँ के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब वहाँ पुलिस वाले आए तो पथराव वालों को भी पुलिस वाले ही लेके आए, जिससे वहाँ के लोगों को बदनाम किया जा सके। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, कितनी सत्य है इस बात के अंदर सर। देखिए, होना ही नहीं चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो कोई भी इंसान जो है पत्थरबाजी नहीं करेगा। उनको पता है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, और सीधी जो है एफआईआर होगी और सीधे जेल के अंदर जाएंगे हम। और वजह क्या है कि जो आपको पता ही है, जो थोड़े बहुत जो पार्टी को बदनाम करने वाले लोग होते हैं, किसी भी पार्टी को, तो वो जो है एक षड्यंत्र छोटा मोटा रचते हैं, मगर वो षड्यंत्र दिल्ली पुलिस नहीं चलने देगी। और हाई कोर्ट का ऑर्डर लाई करने गए थे, उसको पूरा करके वो आ गए। तो कहीं ना कहीं ये सारे मामले जो चल रहे हैं वो कोर्ट के आदेश के अनुसार ही चल रहे हैं सर। माहिर भाई, मैं सीधा बल्ली मारन के रुख करता हूँ, जहाँ के आप निवासी भी हो। मैं वहाँ देख रहा हूँ सर, पानी, सड़क, बिजली जैसी समस्याएं जूं की तूं बनी है। मौजूदा विधायक पहले भी वहाँ से विधायक रहे, इमरान जी, लेकिन कामों की बात की जाए तो काम के नाम पर कुछ भी मुझे नजर नहीं आता सर। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। हमेशा आपने इंटरव्यू के दौरान उनके बारे में बताया, बट बोला भी, लेकिन उनके कानों पे जूं तक नहीं देख पा रही। देखिए, इमरान हुसैन जो ना एक बहुत बड़ा जो है भूमाफिया है, भ्रष्ट है। जब तक हम हमारे प्रधानमंत्री और अमित शाह जी हैं, हम ऐसे, देखिए, जो मुसलमान विधायक है ये, इसने मुसलमानों को, हिंदुओं को, सभी को धोखा दिया है और किसी का भी काम नहीं करा। आप आके देखिए कि बल्ली मारान से और बाड़े तक कोई सड़क, कोई लाइट, सारा अंधेरा पड़ा हुआ है। किसी को इनवाइट भी करो तो कोई नहीं आता वहाँ, कि हम वहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि इसने जो है बिल्डरी करके अपने तीनों भाइयों के साथ मिलके इन्होंने बिल्डरी करी, और 217 राउज एवेन्यू में
मंत्री की आड़ में बड़े खेल खेले इसने। अब ये देख लिया, इसका मंत्री पद तो चले गया, अब ये एमएलए ये छुपा छुपा फिरता है। क्यों? क्योंकि इसने काम ही नहीं करे। और अपने घर के आगे जो ना वो वहां पर है ना 2-4 कंठे पिला देता है और लोगों को पागल बनाता है। इसका जो इसने बिल्डिंगें बनाने के लिए एक सादिक है, अंगूठे छाप, ये भी अंगूठे छाप है। इमरान हुसैन, इसका भाई फुरकान भी अंगूठे छाप है, और इरफान हुसैन भी इसके जो वो भी अंगूठे छाप है। एक इसका जो वो मोहसिन है उसको लगा रखा है बिल्डिंगें बनाने के लिए। और ये समझ लो इतना बेड़ा गर्क कर रखा है बल्ली मारान का इन लोगों ने कि हम बता नहीं सकते, लोग बताते हैं। और सादिक जो है क्या नाम है, एसपी सिटी जोन में चेयरमैन, इसने मंत्री का जो दुरुपयोग करके उसको 2 बार चेयरमैन बनाया अपनी बिल्डिंगें बनाने के लिए। ये भूमाफिया है। एक जो प्लॉट है हमने कंप्लेंट करी है, और एक वो जामा मस्जिद के बराबर में प्लॉट है उसकी भी कंप्लेंट करी है कि वहाँ मूर्तियाँ खंडित थी। इसने जो है ना मूर्तियों को हटाया है। देखिए, एक मुसलमान ही बता सकता है कि कोई भी एक मुसलमान की गलती से लाखों लोग जो हैं वो लड़ाई झगड़ा ना करें, और एक मुसलमान को ही पकड़वा दो तो वो लाखों लोग बच जाएंगे। बिल्कुल। तो इमरान हुसैन को पकड़वाना है हमें। उसने मूर्ति खंडित करी है। भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। सबसे बड़ी बात है, हम ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैंने जो है प्रधानमंत्री जी को भी, अमित शाह जी को चिट्ठियां, सीएम रेखा गुप्ता जी को भी चिट्ठियां लिखी हैं कि इसका संज्ञान लें और इसको इस पे कार्रवाई की जाए और एफआईआर दर्ज करके इसको अंदर की हवा खिलाई जाए। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि ये फंड भी खा गए। बिल्कुल। एक शमीम मानो है हमारी, वो मौजूदा निगम पार्षद, हेलो, वो भी वहां बैठी रहती है इमरान हुसैन के पास, वहीं पर ही उसको भी काम नहीं करने दे रही है और ना वो काम कर रही। तो इनका फंड दोनों का जो है, जो रिलीज हुआ है उसका हिसाब लिया जाए, और रिलीज और फंड जो रिलीज ना किया जाए। क्योंकि विधानसभा में कह रहे थे कि हमें भारतीय जनता पार्टी फंड नहीं दे रही। अरे पहले का ही फंड खा गए आप पूरे एरिए का है, और लोग इतने परेशान हैं जिसकी कोई हद नहीं। और इन्होंने जो है, ये भूमाफिया बिल्डर है, अपने आप को बहुत बड़ा बदमाश समझता है। और इसका जो भाई है फुरकान, और हम ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी संज्ञान ले और इन बदमाशों को जल्द से जल्द जो है जेल की हवा खिलाए। और जो भी इसने बिल्डिंगें बनाई हैं वहाँ बल्ली मारान में, उसकी इंक्वायरी की जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहते हैं कि कोई भी हमारा कोई भी अफसर है, सीबीआई का हो या कोई भी हो, सब हमारी जेब में है। तो इसलिए जो है ना, इनको जेब में वो हैं या ये हैं, इनको ये पता हो जाना चाहिए। और मैं तो यही क्या नाम है कामना करूँगा कि अभी तक कोई भी पूरी दिल्ली में किसी को भी चैलेंज है कि आप आए बल्ली मारान कुरैश नगर देखें, वो कोई नहीं आता इस एरिए में। अगर उनको कह दो ना कि हम इस एरिए में रहते हैं तो वो आते ही नहीं है। कहते हम आपको करोल बाग मिल जाएंगे, हम आपको कनॉट प्लेस मिल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ना सड़कें बनाई, सारा फंड खा चुके हैं ये। और इनकी बदमाशी वहाँ भूमाफिया बिल्डरों की चल रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जो मेरी बात सुन रहे हैं, वो इनके क्या नाम है पीछे लगेंगे और इनको जो है जेल की सलाखों के पीछे बुलाएंगे। देखिए, एक मुसलमान जो गलत है, हम भी मुसलमान हैं, हम उस मुसलमान को जो गलत है उसको गलत ही तो कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक तो नहीं कह रहे। वो सारा भारत सरकार का फंड खा चुका है और बदमाशी है इनकी वहाँ पर बल्ली मारान में। और सबसे बड़ी बात ये, अनऑथराइज, इसका अपना भी ऑफिस अनऑथराइज है, इसका जिस घर में रहता है वो भी अनऑथराइज है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, मैं देख रहा हूँ दिल्ली से नदारत है वो। सुनने में आ रहा है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आजकल पंजाब में है सर। आप ये बताइए, जब पंजाब का ऑलरेडी सीएम है वहाँ पे, तो उनका वहाँ पे क्या काम, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ सर। देखिए, पहले तो अब तो वो भाग गए यहाँ से जी। केजरीवाल जी, यहाँ पूरा कूड़ा करके चले गए दिल्ली को, समझे। अब पंजाब का नंबर है, अब वो वहाँ कूड़ा करेंगे, वहाँ भी ये जीत नहीं पाएंगे। ये जी जा रहे हैं ना, बल्कि उन आम आदमी पार्टी की तो छवि वैसे ही खराब हो गई है, सब पे मुकदमे बने हुए। और ये कहाँ जाएंगे, इन्होंने काम तो करा नहीं। फिर भारतीय जनता पार्टी जब इतने साल बाद आई है दिल्ली में, अब ये काम पुख्ता कर रहे हैं तो इनसे जल रहे हैं। अब आप देखिए,
आतिशी जी ने क्या करा है, गुरुओं का अपमान गुरुओं का अपमान। ये अच्छी बात है? आप हार गए तो गुरुओं का अपमान करोगे हैं? इसे कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी मजहब वाला नहीं बर्दाश्त करेगा गुरुओं का अपमान। और उनको जो ना माफी मांगनी चाहिए। तो आतिशी भी आजकल मुझे तो नजर नहीं आ रही दिल्ली में सर। भाई देखिए, जो गुरुओं का अपमान करेगा वो छुप गई होंगी कहीं जी कि मैंने गुरुओं का अपमान करा है। एक आदमी बंद कमरे में भी रियलाइज करता है इस चीज को कि मैंने मेरे से ये क्या निकल गया। बिल्कुल, राजनीति अपनी जगह, किसी ग्रंथ, किसी उस चीज का अपमान कभी करना नहीं चाहिए, खासकर गुरु भगवान की सृष्टि में आते हैं सर। उनका देखिए वो गुनाह है, उससे जो ना उनकी आत्मा का पता लगता है ये कैसी है। इस तरीके से उनको जो है क्या नाम है, माफी मांगनी चाहिए। कोई ऐसी गुरुओं का आपको पता है किस तरीके से, और उनके लिए वो भी हुआ था, धरना भी हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा और नोटिस भी दे रखा है भारतीय जनता पार्टी ने कि आप जवाब दीजिए। बिल्कुल। वहीं सर मैं दूसरी ओर रुख करता हूँ, आपके फिर से आपके बल्ली मारन में ही आ जाता हूँ मैं सर। मैं देख रहा हूँ चुनाव के दौरान जो चुनाव हुए सर दिल्ली के अंदर, उसमें जो इमरान हुसैन ने जो प्रतिनिधित्व उतारा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या हुआ सर? उनका क्या हर्ष हुआ, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों? उनका हशर सब जानते हैं और यूट्यूब पे देख लीजिए। और उनको लोग जो है, जो जिसको लाए थे वो उसकी जमानत भी नहीं बची। तो और पूरी जो है आम आदमी पार्टी वहाँ पर उन्होंने वो लगा लिया, पूरे एमएलए और सारे लोग वहाँ पर, जो क्रीम और ये जो सिंह हैं, गोपाल राय वगैरह सारे। हाँ, गोपाल राय जी, और वो जो सिंह हैं हमारे, ये जो संजय सिंह जी, वो भी आए थे एरिया में, मगर ये जीत नहीं पाए। और क्योंकि इनकी छवि खराब थी, इन तीनों भाइयों की, उनको नहीं पता ना इस चीज का। गोपाल राय जी को नहीं पता, संजय सिंह जी को नहीं पता कि इन्होंने इलाके में क्या कर रखा है। इलाके में ये भूमाफिया बने हुए, कब्जाधारी बने हुए, कब्जा करके बिल्डिंग बनाते हैं और पैसे ले जाते हैं और एमसीडी को जो है अपने अंडर रखते हैं कि हम यहाँ के एमएलए हैं। और वो सादिक है, वो भी अंगूठे छाप है, वो बुरखे बेचता था वहाँ पर। इसका जो बहनोई है उसको उठा के मीना बाजार से उसको 2 बार चेयरमैन बना दिया कि तू चेयरमैन बन जा, हम बिल्डिंगें बनाएंगे यहाँ। तो आप बताइए कि ये कोई ये हिंदुस्तान है? बिल्कुल। और फिर बुरा ना मानना, एक मुसलमान ही मुसलमान के लिए सच बोल रहा है, और इसका संज्ञान लेंगे हमारे भारत सरकार के लोग और जो ऑफिसर हैं। मेन मकसद खाली बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग में भूमाफिया बिल्डर है ये। और बहुत, और देखो कितना शक्ल से शरीफ दिखता है। ये तो जब इंक्वायरी होगी, ऑफिसर जब इनके पीछे लगेंगे, सीबीआई और एंटी करप्शन और जो भी हमारे जो डिपार्टमेंट है, दूध का दूध पानी का पानी नजर आ जाएगा। 4-4 फुट की गलियों में 5-5, 6-6, 7-7 मंजिल कोई बना सकता है? 7-7 मंजिल, कोई 3 मंजिल अलाउ है, और ये 7-7 मंजिल जो है बना रहे हैं वहां पर। और चुपचाप वो जो भी है बेचारे, जिन लोगों को नहीं पता ये कल को अनऑथराइज की बेसिस पे गिरेंगी, वो लिए चले जा रहे हैं। तो इसलिए जो है उस इलाके में, बल्ली मारान इलाके में रोक लगाना चाहिए। और हमारी शमीम बानो को ये सोचना चाहिए कि आपको उनसे क्या लेना। आप कुरैश नगर की निगम पार्षद हो, यहाँ का आप सारे काम कराइए, पार्क बनवाइए, सड़कें बनवाइए, आपको उनसे क्या लेना। और आपको जो है उनके इमरान हुसैन के चक्कर में, मुसलमान की वजह से आप उसके पास चले जाते हो, और ये वो आपको जो है गलत राय दे रहा है, और सारी बदनामी हो रही है कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं और देश का फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं आप। तो ये इसको क्या कहेंगे आप? और मैं तो एक बार फिर कहूँगा कि नए साल की मुबारकबाद, गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद, हार्दिक शुभकामनाएं, और शब बारात की दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो भी त्यौहार है वो हिंदू मुसलमान मिलके भाईचारे की वजह से ही मनाते हैं और एक दूसरे को विश करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो बहुत बहुत धन्यवाद माहिर भाई आपका, आपने समय निकाल के हमसे बात की। और माहिर भाई ने जो भी बात बताई, एक सत्य आधारित बात बताई कि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व को अगर ईमानदार हो, अगर अच्छा हो, तो भी क्षेत्र का विकास हो सकता है, वरना विकास कोसों दूर है और दिखता भी है। बहुत बहुत धन्यवाद माहिर भाई, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।